अच्छा एजाज भाई, चांसेस क्या हैं, कौन सी जो प्लेइंग 11 होगी, और खासतौर पर शाहीन अफरीदी के बारे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे कल का मैच। और उसके साथ साथ ज़रा मैं आपको हमारे जो सईद अजमल साहब ने एक टीम बनाई है, बल्कि मैं चाहूँगा कि वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ और फिर आप बताएं कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन सी टीम हो सकती है कल के लिए। सईद भाई के मुताबिक साइम अयूब और साहबजादा फरहान को ओपन करना चाहिए, वन डाउन पर बाबर आजम को आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए फ़खर जमान को, फिर सलमान आगा को, फिर उस्मान खान को, फिर शादाब खान को, और आगे जाहिर है बॉलर जो होंगे वो। तो ये तो टीम है सईद अजमल साहब ने जो कही है कि ये होनी चाहिए कल के मैच के लिए। आप बताएं आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कल की टीम के हवाले से। सर देखिए, आइडियल कॉम्बिनेशन तो यही बनता है कि आपको फखर जमान को चांस देना होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन ने आज जो यहाँ कोलंबो प्रेमदासा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने वो तमाम जो स्पेकुलेशन हो रही थी वो खत्म कर दी हैं। उन्होंने क्लियर कट अंदाज में कह दिया है कि इस T20 वर्ल्ड कप में चाहे जो मर्जी हो जाए, बाबर आजम का नंबर 4 चेंज नहीं होगा, और बाबर आजम नंबर 1 यानी ओपनिंग की पोजीशन के लिए हम उनको यहाँ नहीं लाए, उनका नंबर 4 का रोल है, वो उसी रोल पे रहेंगे। और साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि हम ओपनिंग जोड़ी को तब्दील करने नहीं जाएंगे। उन्होंने साथ ये भी आज क्लियर कर दिया है कि इब्रार अहमद और उस्मान दोनों एक साथ प्लेइंग 11 में नहीं रह सकते। अच्छा। क्योंकि दोनों का एक ही तरह का किरदार है। उन्होंने आज कहा कि उस्मान तारिक 10वें ओवर से या 11वें ओवर से अगर स्टार्ट लेते हैं तो वो आखिर तक गेम के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, तो यही काम इब्रार का था। तो हम इन दोनों में से एक को चूज करना है। तो अगर हमें लगा कि इब्रार को वापस लाना चाहिए तो हम लाएंगे, बट उस्मान हमारा वो काम कर रहा है। उनको फखर जमान का सवाल हुआ और शाहीन अफरीदी और नसीम शाह का सवाल हुआ, तो उसने बोला कि हमें अब कल वाले न्यूजीलैंड वाले मैच में तो कम से कम मैं उसने कहा कि शाहीन और नसीम को खेलता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा। अलबत्ता पाली केले के अंदर क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन होती है और पाली केले के अंदर जरा पेसर्स को मदद मिलती है, तो वहां पे हम कैंडी में चांस दे सकते हैं। ठीक है एजाज भाई, ये सईद अजमल साहब भी कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं, चूंकि वक्त की भी किल्लत होती है हमारे पास, तो सईद अजमल साहब आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। जिससे भाई बाकी भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं सर जी। देखें, आपको पता है कि टीम में चेंजिंग तो बनती है, और नो डाउट के इसमें अगर आप अगर ये तय करके आ जाएं घर से कि भाई मैं 4 नंबर पे बाबर आजम को ही खिलाऊंगा, मगर जो रिकॉर्ड है उस पे तो बाबर आजम 3 पे अच्छा है, फखर जमान 4 पे अच्छा है, तो क्या ये चीज हो नहीं सकती क्या? आज एक जर्नलिस्ट ने यही सवाल माइक हेसन को किया और जर्नलिस्ट ने वर्ड यूज किया सुसाइडल का, कि बाबर के लिए नंबर 4 सुसाइडल साबित हो रहा है और टीम को महंगा पड़ रहा है। तो माइक हेसन ने उस पर सईद भी बड़ा ब्लंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस आईसीसी ने अपलोड की हुई, आप सुन सकते हैं। उसने कहा कि 110 के यानी 110 के स्ट्राइक रेट के साथ हमें बाबर आजम नीचे नहीं चाहिए। हमने उसको जिस रोल के लिए मुंतखब किया है आफ्टर एशिया कप, उसका यही रोल रहेगा। और उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि नमीबिया के खिलाफ जो बाबर को हमने 12वें ओवर के बाद बैटिंग नहीं दी है, तो उसने कहा कि हमारे लिए मुनासिब नहीं था, और बाबर ने भी इस डिसीजन को वैल्यू की है। सो वो तय कर चुके हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इस लेवल का नहीं है कि उनको टॉप 3 के अंदर खिलाया जाए, तो लिहाजा खेलतेंगे। जो आप प्लेइंग 11 की बात करें, देखिए आइडियल प्लेइंग 11 क्या बन सकती है कि पाकिस्तान फहीम अशरफ को ड्रॉप कर सकता है और आपके पास मार्जिन भी है। आप नसीम को रख सकते हैं और नाफे की जगह आप फखर जमान को खिला सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन है। बट इसके ऊपर नजर नहीं आ रहा कि जाएंगे। और मेरा थॉट ये था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद कि पाकिस्तान कल अनचेंज टीम के साथ जाएगा, और अगर बड़ा भी डिसीजन इन्होंने कर लिया तो नाफे की जगह फखर का, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो फखर को खिला सकते हैं। बट लगता यही है कि अनचेंज पाकिस्तान जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा सईद भाई, जैसे बता रहे हैं ये जो कॉम्बिनेशन मुमकिन तौर पर, और बाबर इतना जरूरी क्यों है? अगर फखर का उस रिकॉर्ड, उससे रिकॉर्ड बोल रहा है ना जी, बिल्कुल आपने देखा ना, जो ऑन पेपर जो रिकॉर्ड है उसकी हम बात कर रहे हैं। एक तो फखर जमान का जो रिकॉर्ड बाकरी साहब ने जैसे कहा है कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको खिला, जैसे अब आपका चैम्पियन की आपने बात की कि यार ये देखो पाकिस्तान के खिलाफ उसका कैसा रिकॉर्ड है, तो वो भी तो बात कर रहे होंगे ना कि यार ये देखो फखर जमान अगर खेलता है तो उसका रिकॉर्ड हमारे खिलाफ कितना अच्छा है। तो चीजें तो चलती ऐसे हैं, बट ये कि अगर आप ये तय कर लें कि मैं तो जो मर्जी कर लो, पहाड़ में तोड़ना नहीं है, तो पहाड़ ने इंजी डिग पैना तो नहीं डिगना, तो आपको कुछ करना पड़ेगा भाई, चेंजिंग करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे 15 के 15 अच्छे हैं। अब आप अबरार अहमद की इतनी अच्छी बॉलिंग रही है पास्ट में, अगर वो बाहर बैठ सकता है तो व्हाई नॉट अदर। सही है। अगर आपके बैट्समैन नहीं कुछ कर रहे, अगर साइम अयूब ओपनर ऐसे कुछ नहीं कर रहा, बॉलिंग में कर रहा है, तो बॉलर तो आपके पास ढेर पड़े हैं।
सही है, तो फिर उसको ड्रॉप करो भाई। उनकी जगह Score बैटर्स नहीं को कर रहे हैं ना भाई। हाँ, बैटर्स बात ये है कि बैटिंग को मजबूत करना है basically। बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान Yeah. टीम प्लेइंग 11 हमने उसको कैसे खिलाना है, किस ग्राउंड में खिलाना है, क्यों खिलाना है, उसके ऊपर तो हम बात कर रहे हैं सारे। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीजें तो देखनी चाहिए ना सबको। सही है, ठीक है। चले खैर, इस पे तो अब गुफ्तगू कर ही रहे हैं। माइक हैसन की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है, इजाज़त मैं क्या अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡੱਕ ਦਿਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰ ਲੈ आप पे जरूर आते हैं। ये समझ नहीं आया डक दिया की कहना चाह रहे हो पंजाब ये डक मैं की पौने हाँ। 200 रुपया ला के उन्होंने बाहर सिद्धे किए।